पे आप खुद ही खेती करोगे भाई। अगर हम ही सब लोग कर लेंगे तो आप क्या करोगे? काम वही है कि समय समय पे थोड़ा सा हमारा ये जो दो एक्टिवासी और एक्टिव मैक्स इसको छिड़काव करना है और आपको दिखाना है कि किसमें आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये हो गया आपकी गांव की 2 एकड़ जमीन। पर एकड़ में मोदी केयर की, हमारे कंपनी का नाम है मोदी केयर, एक्टिवासी कितना चाहिए? 200 ml। पर यहाँ पे जमीन पे ही 200 है, छोटा सा है। तो हम आपके सामने थोड़ा सा कुछ बूंदे एक्टिवासी कोई भी खेत में पहले से डाल दे रहा हूं। तो थोड़ा सा हमने पहले से कोई भी एक जमीन पे मोदी केयर की एक्टिवासी डाल दी और इसको आप जैसे खेती करते हो वैसे ही हम भी करेंगे। जमीन कितना लिखा था हमने? 1 एकड़ तो छोड़ दीजिए, आधा एकड़ जमीन हम सब लोग मिलकर अगर खेत में चले उठा के ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, कोलकाता से खेती वाला आर्टिफिशियल जमीन हमने लेके आ गए। ये हो गया हम लोगों का आज की डेमो वाला खेती वाला जमीन। ये कागज का कूठा है, पीचबोर्ड। ओके, तो ये हो गया 2 एकड़ जमीन। इसको हम लोग 1 एकड़ में बांट लेंगे। ये कागज का कूठा है, पीचबोर्ड। ये हम लोग का डेमो वाला खेती वाला जमीन। तो ये 2 एकड़ जमीन है, तो इसको 1 एकड़ करके हम लोग बांट लेते हैं पहले से। आपके सिस्टम में कितना घंटा पानी? 10। और मेरा सिस्टम में 7। चलो, तो आपकी जमीन पे पहले हम, अच्छा यहाँ पे 3 डेमो हम देखेंगे। नंबर 1, आपके सिस्टम में अगर 10 घंटा लग रहा है तो मेरा सिस्टम में 7 घंटा कैसे लग रहा है, कम पानी कैसे लग रहा है। 10 घंटा पानी अगर 5 दिन ठहरता है तो 7 घंटा का पानी 7 दिन कैसे ठहरेगा। एंड 3 नंबर वाला जो है, हमारे जो खेत थे पूरा एकदम 100% समान रहता है, कहीं पे ऊंच नीच ऐसा कुछ है? ऊंच नीच रहता है। और पानी खुद चलने के नियम क्या है? पानी ऊपर से नीचे की ओर भागता है या नीचे से ऊपर चढ़ता है? ऊपर से नीचे। हम मान लो ऐसे पकड़ लेते हैं अपना जमीन, इधर ढलान है और इधर ऊंचाई है, और पानी अगर इधर से घुसे तो क्या ये ऊंचाई पहुंचेगा? नहीं। और पानी अगर जहां पे नहीं पहुंचेगा, अब दुनिया का 1 नंबर क्वालिटी की बीज, खाद या दवा कुछ भी डालो, यहाँ पे कोई भी खेती आपका नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे कौन सा वाला पानी खुद नीचे से ऊपर चल रहा है, एक्टिवासी वाला पानी या बिना एक्टिवासी वाला पानी। ठीक है, दोनों पानी का लेयर बिल्कुल समान है या कम ज्यादा है? समान, ऑलमोस्ट समान है, करेक्ट। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब बताओ कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है? ये ऊंचा है। यानी कि प्लेन पानी, बिना दवा वाला पानी ऊंचा में है और दवा मिला हुआ पानी नीचे में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके सिस्टम में 10 घंटा का पानी, तो आपकी जमीन पे पहले हम पानी छोड़ दिए। समय ज्यादा मिलेगा तो पानी अंदर जाएगा। और मैंने 1 एकड़ में 200 ml एक्टिवासी दे दिया, तो मेरा सिस्टम में बाद में पानी को हम छोड़े। अब देखो कौन सा वाला पानी खुद ऊपर चल रहा है, एक्टिवासी वाला या बिना एक्टिवासी। यानी कि एक डेमो कंप्लीट हो गया कि अगर आपने एक्टिवासी दिया तो थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीचे आपकी मिट्टी
तो कोई भी आपकी टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। इस जमीन पे हमने पानी को पहले बंद कर दिया, इस जमीन पे बाद में बंद किया। कौन सा वाला जमीन पे पानी ऊंचाई में था, ज्यादा था, ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो ये वाला जमीन पानी ऊंचा में रहना चाहिए। समझ आ रहा है? ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल रहा है। तो अगर हल्का फुल्का ऊंच नीच है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपकी जमीन अगर पहाड़ जैसा ऊंचा है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। हल्का फुल्का अगर ऊंच नीच है तो सब जगह में पानी को पहुंचा देंगे। आप धान की अगर खेती करें तो उसका जो जड़ रहता है मिट्टी के नीचे एटलीस्ट 4 इंच तक नीचे रहता है। 4 इंच तक अगर जड़ मिट्टी के नीचे है, चाहे सब्जी हो चाहे धान हो, तो आपको 5 इंच तक खाद, दवा, पानी और घास मारने वाला खरपतवार नाशक 5 इंच तक आपको पकड़ के रखना है, तब जाके आपको फायदा मिलेगा हर चीजों का। ये हो गया मिट्टी की ऊपर से पहला लेयर 2 इंच नीचे, आधा पानी गया आधा सूखा। ये हो गया आपकी 3 इंच नीचे, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये हो गया आपकी 4 इंच नीचे, ये हो गया 5 इंच नीचे। तो समझ आ गया 10 घंटा का सिंचाई। थोड़ा गीला है, थोड़ा सूखा है। आप देखते हैं जिस जमीन पे हमने 7 घंटा का सिंचाई किया, ये पहला लेयर 2 इंच नीचे, एक जगह दिखा दीजिए जो एक बूंद सूखा है। ये हो गया आपकी दूसरा लेयर 3 इंच नीचे, चार इंच नीचे एंड 5 इंच नीचे। समझ आ गया मोटा मोटी? तो आप बताओ, ये 10 घंटा का सिंचाई अगर आपकी जमीन पे पानी ठहरता है 5 दिन, तो ये 7 घंटा का सिंचाई 5 दिन ठहरेगा या कम ठहरेगा? तो आपको कौन सा वाला जमीन चाहिए? ये वाला जमीन चाहिए या ये वाला जमीन चाहिए? ये वाला। अगर ये वाला चाहिए तो तब जाके हमको मोदी केयर की एक्टिवा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये वाला जमीन पे ही खुश हो, तो जरूरत नहीं है। आप देखते हैं सबसे पहले खर्चा। 200 ml एक्टिवा से अगर इसमें डाले तो इसका खर्चा क्या आएगा? हमारे पास एक ही पैक साइज होता है, इसका एमआरपी है, बोतल में जो दाम लिखा हुआ है 735 रुपए। तो 735 रुपए अगर है तो राउंड फिगर में आधा लीटर का हम 700 रुपए पकड़ लेता है, 1400 रुपए लीटर हो गया। 1400 रुपए लीटर है तो 100 ml का दाम आएगा 140 और 100 ml का दाम आएगा 140, कुल मिला के 280 रुपए आपकी खर्चा है। तो कितना खर्चा करवा दिया? अगर पानी का ये दवा वाला अगर फायदा लेना है तो 280 रुपए पर एकड़। ठीक है, अब बताओ, पहले 10 घंटा, अभी 7 घंटा, बचत कितना हुआ? 3 घंटा। आज के दिन में हम अगर घर को चलाने के लिए अगर 500 रुपए देते हैं ना खर्चा, 500 बार पूछता है घर वालों को, तो जो 500 रुपए लिया उसका तो हिसाब नहीं दिए, कितना सामान लाया, कितना किराना लाया, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा हुआ है। पैसा का पेड़ में उगता है, फिर से पैसा पूछ लो, दो जी 200 रुपए दो, चावल लाना है या नमक लाना है, ऐसा डायलॉग तो मारते ही है। बट बाबूजी, खेत में आज तक कितना पैसा डाल चुके हो, आज तक कहीं पे हिसाब लिखे हो? संभव नहीं है। आज के दिन में अगर किसान का जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है और उस हिसाब से फायदा ठीक उस हिसाब से नहीं आ रहा है, फायदा आ रहा है कछुआ जैसा और खर्चा जा रहा है कछुआ ये खरगोश जैसा।
तो उसके ऊपर अगर हिसाब जोड़ के खेती करने जाएंगे तो सीधा यहाँ पे ना एक दर्द आ जाएगा। और आप गांव में रहो या शहर में रहो, आप अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जेब में कैश 5 लाख रुपए है तो भगवान बोलो और पड़ोसी बोलो, सब अपने साथ रहेगा। और अगर जेब में पैसा नहीं है ना भगवान रहेगा सामने ना और पड़ोसी रहेगा। सही बात। आप जो पंप से सिंचाई करते हो वो पंप को आपको किसी ने फ्री में दिया नहीं। तो जब आपको थोड़ा सा समय मिले ना, एक छोटा सा कागज और एक पेन लेके बैठो, पंप का खर्चा कितना लगा। जिसके पास डिप ट्यूबवेल सबमर्सिबल है वो तो आपने तो नहीं डाले होंगे, कोई ना कोई ठेकेदार को दिए होंगे, वो आपसे कितना पैसा लिया वो लिखो। कितना फीट पाइप मिट्टी के नीचे डाले हो वो पाइप का खर्चा लिखो। कोई भी पंप हो वो तो खुद तो नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए आइदर आपको डीजल चाहिए, तेल चाहिए, या तो बिजली चाहिए। अगर 1 हॉर्स का पंप है, धान की सीजन में जो हर 2-4 दिन में आप सिंचाई करते हो, तो उसमें मोटा मोटा आपको 1500 से 2000 रुपए के आसपास बिजली बिल आना चाहिए। और अगर तेल का पंप हो, 1 घंटा अगर पंप चलता है तो 1 लीटर तेल मोटा मोटी वो फूंक डालता है। और आज के दिन में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन कुछ भी लो, 5 रुपए कम या ज़्यादा 100 रुपए लीटर। तो 1 घंटा खाली पंप चला मतलब 100 रुपए का तो खाली तेल ही फूंक डाला। और पूरे दुनिया में किसान एक ऐसा आदमी है जिसको दर्द नहीं होता है, आंख से आंसू नहीं आता है। क्यों भाई ऐसा क्यों बात बोल रहे हो? किसान के आदमी नहीं है? भाजी आदमी है बोले तो बोल रहा हूँ। हम शहर वालों को अगर सर पे थोड़ा सा धूप लगे तो हम क्या ढूंढते हैं? छांव ढूंढते हैं। यस। बट जो किसान 365 दिन खुले आसमान के नीचे जमीन पे पड़ा है, क्या उसका शरीर में धूप नहीं लगता है? उसको ठंडा नहीं लगता है? बरसात की बारिश उसके शरीर में नहीं लगता है? तो ये 3 चीजों को देखते हुए क्या वो भागता है खेत छोड़ के? खेत में ही तो पड़ा रहता है। तो आप जो इतना कष्ट करके इतना मेहनत कर रहे हो, तो आपका समय का कीमत नहीं है? जो लेबर आप लगाते हो वो घड़ी पकड़ के आता है, शाम होने के पहले घड़ी पकड़ के भागता है। और शाम होने के पहले बाबू पैसा दो आज का। आप बोलो भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, 10 मिनट रुक जा, काम खत्म करके एक साथ पैसा दे देंगे। कल से आपका फोन नहीं पकड़ेगा वो। तो जिसका कोई टेंशन नहीं है, घड़ी पकड़ के आता है, घड़ी पकड़ के जाता है, उसका पैसा रोजी होता है। और आप जितना टेंशन भर के बैठे हुए हो जमीन के ऊपर, अभी देखो गेहूं कटाई हो रहा है, कटने का टाइम है, सडनली कहां से बारिश का कोई खबर नहीं था, आ गया। अभी ये बारिश अगर 2-3 दिन चला तो सबका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो किसान जो इतना टेंशन लेके खेती करता है तो उसका टेंशन की कीमत नहीं होना चाहिए। अगर सब मिला के खर्चा पकड़ के चलो तो किसान की सेची और सिंचाई का और खेती करने का घंटे का 400 से 500 रुपए खर्चा होता है पर घंटा। अगर मैं 200 रुपए भी खर्चा पकड़ के चलूं तो 3 दूना 600 रुपए मैंने आपकी बचत किया। 3 घंटे अगर आपकी समय की बचत होता है तो 600 रुपए की आपकी बचत हो रहा है। और उसी 600 रुपए से आपने 280 रुपए की एक्टिवा से इस्तेमाल किया। तो एक्टिवा से का खर्चा निकालने के बाद भी पर एकड़ 320 रुपए आपकी पॉकेट में वापस आया। तो क्या इसके लिए आप अलग से कोई खर्चा किया? नहीं। जो खर्चा आपने पानी में पकड़े हुए थे, आपकी लेबर में पकड़ा हुआ था, वही पूरा खर्चा मैंने आपका बचत किया और उसी खर्चे से आपने 280 रुपए की एक्टिवा से इस्तेमाल किया। नंबर 1। नंबर 2, आपकी गांव में हर किसान भाई के पास खुद की ट्रैक्टर है? मेरा भी नहीं है। मतलब आपकी गांव में मेरा 1 एकड़ जमीन है, उसको मेरे को अभी धान की खेती करना है। आप मान लो टोटल 3 ठो सर्कल में आप पूरा जमीन को फाइनल अगर तैयार कर देते हो तो कितना समय कितना खर्चा आएगा ट्रैक्टर का? उसके पहले ये बताओ मेरे को, यहाँ पे ट्रैक्टर का भाड़ा किराया कितना है पर घंटा? तो 1 बीघा में अगर 3 बार में वो कर देता है जुताई तो कितना आ जाएगा खर्चा कम ज्यादा? 5000। मैं 3000 पकड़ के चलूं कम ज्यादा एवरेज में। कितना घंटा का सिंचाई किया था? 10 घंटा। बट ठीक से पानी हर एक
मिट्टी के अंदर नहीं जा पाए, तो मिट्टी क्या हो जा रहा है, पहले से बहुत टाइट हो जा रहा है, कड़ा हो जा रहा है। और वही मिट्टी में अगर आप मोदी केयर की एक्टिव 80 डालते हो तो मिट्टी को एकदम नरम मक्खन मुलायम जैसा बना देता है। तो मिट्टी जितना नरम रहेगा समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, और मिट्टी अगर टाइट हो गया तो ज़्यादा लगेगा। तो पहले अगर आपकी 2-3 हजार रुपए खर्चा है तो अभी यहाँ पे ट्रैक्टर में भी आप कम ज्यादा 1,000 रुपए बचत कर सकते हो। तो ट्रैक्टर का 1,000 और पानी का 320, कुल मिला के 1320 रुपए की आपकी खर्चा मैंने बचाया। और ये खर्चा बचाने के लिए आपने मोदी केयर की एक्टिव 80 केवल 200 ml इस्तेमाल किए। जमीन तैयार हो गया, पौधे लगा दिए। अभी पौधा जैसे जैसे बड़ा होना स्टार्ट होगा, कीड़े और बीमारी आना स्टार्ट हो जाएगा। यस। हाँ जी, जुताई के लिए बाहरी ट्रैक्टर वाले से पूरा अंदर तक नहीं जाना जाता, फिर से नहीं तो 32 से हो जाता। हुआ एक ठो अंदाज हुआ तो एक तो अंदाज मतलब चाहे वो आपका 1,000 ले, मान लो ट्रैक्टर 1,000 ले, फिर भी आपका 500 का बचत हुआ। 3,000 ले तो 1,000 का बचत हुआ। अभी बिना मन से चला लाख खेत जोते से धान में 3-10 कर देते हो, वो अथी तोड़े छे आ पानी भेले बारिश भेले भींगल छे तो 1 कर छे मूंग मला जे करवा के अंतर वा के रहल एकदम। अभी ये भुट्टा मकाई उठने के बाद, काटने के बाद क्या लगाओगे आप लोग? धान लगाओगे। ये धान का पौधा, आपने धान लगा चुके हो, धान अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, रोपा हो गया, बड़ा हो रहा है। और जैसे ही बड़ा होना स्टार्ट, फिर आएगा बीमारी और कीड़े, और उसके लिए आप क्या करते हो, दवा का छिड़काव करते हो। तो ये धान के पत्ते हैं, आप पत्ते के ऊपर दवा का छिड़काव करते हो या नीचे? ऊपर। और सबसे ज्यादा कीड़े बीमारी कहाँ रहता है? नीचे। तो दवा का असर नहीं होने का कारण एक, आप स्प्रे करो पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर, और कीड़े बीमारी सबसे ज्यादा नीचे। दूसरा, धान के पत्ते में पानी पकड़ता है? नहीं। तो आप तो 1000 तो छोड़ दो, लाख रुपए का भी दवा इस्तेमाल करोगे और वो दवा अगर पौधे में असर ही नहीं करता है तो जिंदगी में कीड़े बीमारी ठीक होगा? नहीं। तो दुकानदार पर कंपनी को गाली दे के क्या फायदा? जितना गाली बकोगे उतना आपकी बीपी बढ़ेगा, जितना बीपी बढ़ेगा उतना टेंशन बढ़ेगा, जितना टेंशन बढ़ेगा उतना पैसा डॉक्टर को पेंशन देना पड़ेगा। आपको कीड़ा मरे छे जे खेत में पानी छे ना, दवा छिड़काव के लिए तो कीड़ा आप मरनाई छे, गैस से भागे छे, मरनाइयो छे। लेकिन नहीं बात ई छै कि मतलब पत्ता पर में आ जड़ में अंतर है। वाला एकदम पत्ते टा पर दवा नहीं रहे छे, दवा पानी छे तो पानी में घुला जाए छे, पानी में जेबे करते पानी में जते घुला जाए कीड़ा मरबे करते। अगर पानी नहीं छे तब अहाँ के कहना सही छे। अच्छा सही छै, ई पर आओ ना, बेसी छोड़ दियो। ई हर मान लिया एकड़ में वो ई जे दवा ई दवा मोदी दवा, तो ई हर एकड़ में कते कहलिए 200 हर एकड़ ml में 200 ml अनिवार्य छै सब फसल में, माने खाद में उनमें माने जैसे मिट्टी में मिले, बस ई भेल मेन चीज। हाँ, ई मेन हर चीज। सीजन में। तो वो हो गया फर्स्ट, महीने में एक बार करके मिट्टी में डालना है। बस के बेसी कहबे तो लोग बोआ जेते, वो ठीके कहलिए, ऊ जे के मतलब देते ना तो वही सके मतलब ऊ पत्ता पर नहीं, ऊ तक मतलब ओरा जड़े से भाग गेले। नहीं, इसमें भी डाल, वो भी करना है, ये भी करना है। फायदा। हाँ, आप जितना देखो, फायदा पहले वो पहले जड़ वाला बाबूजी इसका करेगा, देख पत्ता वाला नहीं लेते हैं। करेगा। बाबूजी पहले इसका देख लेते हैं। धान के पत्ते में पानी नहीं पकड़ता, नहीं तो इसलिए पकड़ता। किसान क्या करता है, हाँ। एक ही पौधे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके, सॉरी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके बार बार नहला के स्प्रे करता है। हाँ, और फिर चलता भी है बीमार आदमी जैसा, आहिस्ता आहिस्ता करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमने क्या किया, बीमार आदमी जैसा एकदम आहिस्ता आहिस्ता करके 5 बार स्प्रे किया। तो अगर आप एक ही पौधे के ऊपर बार स्प्रे करोगे तो आपकी समय, खर्चा, लेबर, दवा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बट वो दवा अगर पौधे में नहीं लगेगा तो जिंदगी में कीड़े बीमारी ठीक होगा? नहीं। तो ही बोला, दवा कंपनी को गाली देके कोई फायदा नहीं है। आपका ये टेंशन को खत्म करने के लिए आ गया है मोदी केयर की एक्टिव 80। जो कीड़े बीमारी मारने के लिए जो दवा चाहिए
वो आपको मार्केट से लेना ही है। हमारे पास कोई दवा कीड़े मारने की जहर नहीं है। उस जहर को काम को बढ़ाने के लिए हमारे पास आइटम है जिसका नाम है एक्टिवस-C। तो जो कीड़े बीमारी मारने के लिए जो आपको दवा चाहिए वो आपने टंकी में मिला ली है। 15 लीटर टंकी में 5 ml एक्टिवस-C भी अलग से मिला दीजिए। पहले हमने कितना बार स्प्रे किए थे? 5 बार। कहीं पे भी एक बूंद लगा? और कैसे? जोर जोर से स्प्रे किए थे या बीमार आदमी जैसा? तो अभी भी बीमार आदमी जैसा 5 बार स्प्रे करेंगे। 1 बार, 2 बार, अंदर का डाल रहे हैं। 3 बार, 4 बार। कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। लगा? नहीं। हम तो स्प्रे किए ही नहीं है तो कहां से लगेगा? अभी देखो, बीमार आदमी जैसा किया या दौड़ दौड़ के स्प्रे किया? दौड़ दौड़ के स्प्रे किया। 1 बार अब लगा? लग गया। अब बीमारी कीड़े ठीक होगा? अब बाबूजी बताओ, दवा लगने से मरता है, वो जमीन में पानी रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको कोई घाव हुआ, हाथ में मान लो घाव हुआ, डॉक्टर के पास गया, वो दवा दिया, मलहम दिया, एक खाने का देता है, अंदर से खून के साथ मिल के काम करता है, और एक लगाने वाला देता है। तो ये दोनों जब तक एक साथ यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, जिंदगी में कीड़े बीमारी ला के अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो जिंदगी में ये घाव ठीक नहीं होगा। उसको लगना चाहिए। तो लग गया। ये बारिश आपको बोल के आया था? जिसका गेहूं, आप लोग में बहुत सारे लोगों का गेहूं भी पक गया है फसल, भीग किसी गया, ने कट के भीग गया। किसी ने कट के भी रखा है। बहुत सारे। तो जैसे ही आपने स्प्रे किया, एकदम चकाचक धूप वाला मौसम था, आपका स्प्रे कंप्लीट हुआ और कहीं से भयंकर रूप से बारिश हो गया। बारिश हो गई। नहीं कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, वही कर दीजिए। बताओ, पानी है या खत्म हो गया? है। पानी है या सूख गया? तो एक बार अगर आपने मोदी केयर की एक्टिवस-C के साथ मिला के दवा का स्प्रे कर दिए, तो चाहे कितना भी आंधी तूफान बारिश वर्षा आए, कुछ भी हो, आपकी पौधे का या तो आपका जो दवा आपने स्प्रे किया किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो इस टाइप का एक्टिवस-C हमारे सारे किसान भाई को इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं। पहले खर्चा बताओ। तुमने बोला था इसको इस्तेमाल करने के लिए किसान का खर्चा नहीं बढ़ेगा। चलो बता देता हूं। अगर अपने पास 15 लीटर का ढोल है तो 1 एकड़ को पूरा नहला के अगर स्प्रे करना है तो कम ज्यादा 10 टंकी पानी लगना चाहिए। 15 लीटर का अगर टैंक है तो 10 लीटर क्यों लग रहा है? 10 टंकी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बीमार आदमी जैसा